वाक्य। वाक्य दो प्रकार की होती हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1, सरल वाक्य। जिस वाक्य में एक ही क्रिया व एक ही कर्ता हो तो उसे सरल वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में एक ही क्रिया और एक ही कर्ता हो उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे राम पढ़ता है, राकेश ने भोजन किया। अब इसमें पढ़ता, पढ़ता क्या है? क्रिया। राम, ये क्या, राम क्या है? कर्ता। पढ़ना, पढ़ना क्रिया है, एक ही क्रिया है और कर्ता भी एक ही है इसमें, राम। तो ये कौन सा वाक्य हैगा? सरल वाक्य। राकेश ने भोजन किया। भोजन करना, भोजन करना क्या है? क्रिया, एक ही क्रिया है इसमें, राकेश करता है तो इसमें एक ही क्रिया और एक ही करता है, तो ये कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य। नंबर 2, संयुक्त वाक्य। जहां दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ा जाता है तो प्राप्त वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाता है। जहां दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ने पर जो नया वाक्य बनता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे लालू आया और गया। लालू आया, लालू आया और लालू गया, यहाँ पर दो वाक्य हैं। इन दोनों वाक्यों जोड़ने पर वाक्य बना है लालू आया और गया, ये संयुक्त वाक्य है। वह दुकान गया और सामान खरीदा। वह दुकान गया, उसने सामान खरीदा। इन दोनों वाक्यों को जोड़कर जो वाक्य बना है वह दुकान गया और सामान खरीदा, ही संयुक्त वाक्य है। नंबर 3, मिश्रित वाक्य। जब एक वाक्य के साथ एक या एक से अधिक उपवाक्य हो तो वहां मिश्रित वाक्य होगा। जब एक वाक्य के साथ एक या एक से अधिक उपवाक्य हो तो वहां मिश्रित वाक्य होगा। उदाहरण के लिए जैसे जब तुम्हारा भाई आएगा, ये एक उपवाक्य हो गया, तो तुम चले जाना, ये दूसरा उपवाक्य हो गया। इन दोनों उपवाक्यों को जोड़ने पर जो वाक्य बना है वह मिश्रित वाक्य हैगा। मैं जानता हूं, ये एक उपवाक्य हैगा। तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते, तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते, ये दूसरा उपवाक्य हैगा। इन दोनों उपवाक्य को मिलाने पर जो वाक्य बना है वह मिश्रित वाक्य कहलाता है।